हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ। तो भाई मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर बेसिक मैथ सीरीज स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे हमने 4 से 5 टॉपिक जो है कंप्लीट करा दिए हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक वाले। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हायर लेवल तक ले जाएंगे, ताकि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स पढ़नी पड़ रही है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन उनका बेस जो है वो मैथ कभी नहीं रहा है। उन्हीं के लिए हमारी क्लासेस हैं, ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो और आपको मैथ जो है वो अच्छे से समझ में आए और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्लस माइनस के रूल्स। ठीक है, तो ये जो रूल्स है वो हम जोड़ में सीखेंगे, घटाने में सीखेंगे, गुणा में सीखेंगे और भाग में भी सीखेंगे। हालांकि यहाँ पे हमने दिया नहीं है, लेकिन भाग में भी हम ये रूल्स सीखेंगे। इसके पहले जो भी टॉपिक हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वो बनी हुई है बेसिक मैथ सीरीज के नाम से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, ताकि आपको इधर उधर कहीं ढूंढना ना पड़े, तुरंत आप लिंक पे टच करो, प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, चिन्ह कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो जोड़ के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम चिन्ह कैसे लगाएंगे। ठीक है, जोड़ के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लस का 2 है। अब ध्यान रखिएगा, अगर प्लस का 2 है तो हम +2 नहीं लिखते हैं। कब नहीं लिखते हैं, जब स्टार्टिंग में होता है। अगर बीच में हमारा आ रहा है तो प्लस लिखना ही पड़ेगा, प्लस को प्लस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम कभी उसको प्लस प्लस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्लस का 2, चाहे जैसे कि अब हम इसको +2 थोड़ी ना लिखेंगे, खाली 2 लिखेंगे। अब बीच में हमारा प्लस का साइन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हमारा 2 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे प्लस थोड़ी ना लगाएंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लगा दो, ये बीच में है तो लगा सकते हैं, लेकिन बीच में ऑलरेडी हमारे पास प्लस प्लस का साइन है तो नहीं लगाते हैं। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 की जगह पे 4 कर देते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम प्लस का 4 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लस का 2 है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे हम माइनस का 4 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है और प्लस का बीच में साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का हमारे पास 4 है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने अब 2 और 4 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो, जब प्लस प्लस होता है, ठीक है, जब प्लस प्लस होता है तो वो हमारा कौन सा साइन बनाता है, जब हमारे पास प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब हमारे पास प्लस माइनस होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे इधर बता देते हैं, उधर ज्यादा घिचपिच हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास प्लस, देखो, हमारे पास प्लस 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 हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जब हमारे पास प्लस हो और सारे के सारे माइनस हो, ठीक है, हमारे पास जो भी संख्याएं हैं सारी की सारी प्लस में हो, जैसे कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं प्लस प्लस में है, और यहाँ पे सारी संख्याएं माइनस माइनस में है, जैसे ये भी माइनस में संख्या है, ये भी माइनस में संख्या होता है। जब समान चिन्ह होते हैं, ठीक है, समान चिन्ह जब होते हैं तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब अलग चिन्ह होते हैं, ठीक है, अलग चिन्ह होते हैं तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये बात ध्यान रखना। जब अलग अलग चिन्ह होंगे, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, जैसे एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, या कह लो एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की हो, जब अलग अलग संख्या होते हैं तब घटाते हैं। जब सेम चिन्ह होते हैं, जैसे सारे प्लस में संख्याएं हो या सारी माइनस में संख्याएं हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। बात आती है चिन्ह किसका लगेगा। ठीक है, बात आती है तो चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा उसका जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जो संख्या
बड़ी होगी उसका हम चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस प्लस में है, दोनों चिन्ह हमारे सेम है, ठीक है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, समान चिन्ह है, तो ये भी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी एक प्लस में है, एक माइनस में है, ठीक है, मतलब अलग अलग ही चिन्ह है, तो घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। ये भी हमारे अलग अलग चिन्ह है, माइनस है प्लस है, मतलब घटाया जाएगा, घट के हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 को ही घटाएंगे, 2 में से 4 को थोड़ी ना घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब बात आती है चिन्ह किसका लगाएं, तो चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 बड़ी है या 4 बड़ी है, 4 बड़ी है ना, 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हमारा प्लस का 6 आएगा। पर हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर प्लस मतलब कोई संख्या होती है उसके पास प्लस होता है तो प्लस हम लिखते नहीं, तो चाहे तो यहाँ पे प्लस लगाओ चाहे तो ना लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, आप कहोगे 4 बड़ा है, 4 के पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, कौन सी संख्या बड़ी है, 4 संख्या बड़ी है। 4 के पास चिन्ह कौन सा है, ठीक है, 4 के पास चिन्ह है प्लस का, ठीक है, 4 बड़ी है, 4 के पास प्लस है, ठीक है। तो अब हमारे पास चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारी 4 बड़ी है, 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जहां पे हम घटाना में नियम सीखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं, ठीक है, वहां पे हमने एरो लगा दिया था, तो एक हम पहले लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दें ताकि हम क्वेश्चन के लिए जगह बना सकें, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या भी प्लस में है, लेकिन चिन्ह जो बीच में लगा है वो कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, ठीक है। इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, प्लस का 2 लिख लेते हैं, हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन हमने लिख दिया है। स्टार्टिंग में प्लस का 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे है हमारा माइनस का चिन्ह, फिर हमारे पास है प्लस का 4, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ पे प्लस का 2 लिखा हुआ है, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर हमारा पास ये माइनस है ना, फिर हमने यहाँ पे माइनस का 4 ले लिया है, तब हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4 है, फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे माइनस का 4 है, फिर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है, बीच में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो वो अपने अगले वाले का साइन जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है, अगले वाले का साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये प्लस क्या बन जाएगा, हमारा माइनस बन जाएगा, ये माइनस जो हमारा ये अगला वाला जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसके अगला वाला क्या है, प्लस है, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, इसके अगला वाला क्या है, माइनस है, तो ये प्लस बन जाएगा। अगर बीच में माइनस है तो वो अपने बाद वाले का, बाद में जो संख्या लिखी है उसके पास जो चिन्ह होता है उसका साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। तो हमने अब ये प्लस है, अब हमारे पास दूसरा साइन क्या है, माइनस हो गया। तो हमने क्या बताया था, अलग अलग चिन्ह वाले क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा ये घटाया जाएगा, ठीक है। अब ये सेम चिन्ह हो गए, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये भी हमारा क्या किया जाएगा, सेम चिन्ह हो गए, तो ये भी हमारा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह हो गए, तो ये हमारा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। आया समझ में। उस नियम चिन्ह का वही है, चिन्ह हमारा किसका लगेगा, चिन्ह हमारा उसका लगेगा जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका लगेगा, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको स्पेस मिल जाए, ठीक है, देखने के लिए। तो भाई हमारे पास प्लस का 2 था तो हमने 2 को 2 लिख लिया, और प्लस और माइनस की जब गुणा हुई, इसको कहते हैं गुणा करना, ठीक है। तो इस माइनस ने इस वाली संख्या का चिन्ह क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये प्लस का 2 लिखा हुआ था, इस माइनस ने इस वाले नंबर का चिन्ह उल्टा कर दिया है, मतलब ये माइनस में था तो अब ये किस में हो गया, प्लस में हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे बीच में ये पहले तो -2 लिख दो, इस वाले के चिन्ह नहीं चेंज होंगे, अगले वाले के चिन्ह चेंज होंगे। तो ये इस माइनस ने क्या किया, इस +4 को क्या कर दिया, -4 कर दिया है। ऐसे ही इस वाले माइनस ने, पहले तो -2 उतार लेते हैं, इस वाले माइनस ने इस -4 को क्या कर दिया है, +4 कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम किस पे आ गए, पहले वाले रूल पे आ गए। जैसे हमारे पास प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, मतलब अलग अलग चिन्हों की जब संख्या होती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही सेम चिन्ह हो गए, प्लस प्लस हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जोड़ देंगे। यहाँ पे भी सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, घट के हमारा 2 आ जाएगा। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा। यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 के पास माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 के पास प्लस है तो प्लस का लिखा जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 के पास माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 के पास प्लस है तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो घटाना के, घूम फिर के हमें एक ही रूल्स के पास आना है, एक ही रूल के पास आना है, लेकिन नियम जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। घटाने में कोई नियम बताता नहीं है, कोई भी वीडियो मैंने ऐसी नहीं देखी है जिसमें बताया गया हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब हम करेंगे गुणा में, गुणा के नियम, ठीक है। गुणा में क्या नियम लगते हैं, ठीक है, गुणा में नियम कैसे लगते हैं। तो गुणा में नियम तो है, हमें गुणा तो करनी ही करनी है, जो भी संख्या दी है गुणा तो करनी ही है, ठीक है, गुणा तो करनी ही है। पर आ जाता है, पर चिन्ह किसका, चिन्ह कैसे लगेंगे, समान चिन्हों में, समान चिन्हों में प्लस आएगा, ठीक है, और अलग चिन्हों में, अलग चिन्ह में माइनस आएगा, माइनस होगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस होगा। आ गया समझ में, नहीं आया होगा। जैसे कि हम प्लस प्लस की जब गुणा करेंगे तो चिन्ह हमारा कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरा कलम यूज कर लेते हैं तो हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। प्लस और माइनस की गुणा करते हैं, अलग अलग है तो हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पे समान चिन्ह है, माइनस और प्लस, माइनस और माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, ठीक है। ये तो थे चिन्ह की बात। जैसे कि हमारे पास प्लस का 2 की गुणा करनी है हमें प्लस के 4 से, ठीक है, और प्लस के 2 की गुणा करनी है हमको माइनस के 4 से, माइनस के 2 की गुणा करनी है प्लस के 4 से, और माइनस के 2 की गुणा करनी है माइनस के 4 से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई, ऐसी कंडीशन में हमने क्या कहा, गुणा तो करनी ही करनी है, मतलब 4 दूनी 8 तो हमारा आएगा, 4 दूनी 8 तो हमारा आएगा, 4 दूनी 8 तो हमारा आएगा, 4 दूनी 8 तो हमारा आएगा। अब बात आती है चिन्हों की, चिन्ह कैसे आएगा, जब सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस आएगा, यहाँ भी सेम चिन्ह है तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्हों में माइनस आएगा, जैसे माइनस और प्लस की गुणा माइनस, या कह लो प्लस और माइनस की गुणा माइनस। तो इस तरीके से गुणा में ये रूल्स लगाए जाते हैं। भाग में भी हम आपको बता देते हैं, भाग में रूल क्या होते हैं भाई, अगर कोई संख्या है, जैसे
2/4 है, ऊपर भी प्लस की संख्या है, नीचे भी प्लस की संख्या है, तो हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 तो आएगा ही, और दोनों ही प्लस में है तो प्लस का ही आएगा। जैसे माइनस का 2 बटे में माइनस का 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काटेंगे, 1/2 तो आएगा ही, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, मतलब सेम चिन्ह जब हुए तो प्लस आया। ठीक है, अब भाग में देख लेते हैं, जैसे माइनस का 2 और बटे में प्लस का 4 है। ठीक है, तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 तो आएगा ही, पर यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो प्लस और माइनस जो है वो हमारा माइनस पैदा करेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास प्लस का 2 और बटे में माइनस का 4 है, तब क्या होगा, ये माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा, उसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा। मतलब जो अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमारा माइनस आएगा, जब सेम चिन्ह होंगे तो हमारा प्लस आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ नियम। ठीक है, तो भाई हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करना।